हेलो, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, इसका इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हो। ठीक, तो अगर आप क्लास 7th में हैं या फिर आप क्लास 7th में नहीं भी हैं, आपको फ्रैक्शंस का बेसिक समझना है, ठीक है ना, कि इनके साथ हम डील कैसे करेंगे। बेसिक बातें आपको जो पता होनी चाहिए वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज के बाद आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल के बेसिक में तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं क्लास 7th का, जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रहेगा, तो आप AK स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास 7th की जो कंप्लीट साइंस की एनसीईआरटी है वो अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से वो कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। AK स्टडी ऐप आप डाउनलोड कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अभी बात करते हैं पहले फ्रैक्शंस और डेसिमल में फ्रैक्शन की, ठीक है। डेसिमल थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले फ्रैक्शन समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। जैसे इससे पहले आपने इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर्स पूरे नंबर होते हैं, ठीक है ना, माइनस में भी होता है, जीरो भी होता है, 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3 इस तरह से। तो वहाँ पे पूरे नंबर्स आप दिखा पा रहे हो, लेकिन होगा क्या कि भाई जैसे मान लो अगर आपको हाफ बोलना है, आधा, पौने दो, ढाई, तीन, ठीक है, ढाई, पौने तीन, तो इस तरह की चीज़ें आप फ्रैक्शन की मदद से या डेसिमल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको हाफ बोलना है तो आप हाफ को मैथ्स में लिखते हो 1/2 फ्रैक्शंस में। अगर डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है तो डेसिमल में इसको आप लिखते हो 0.5। अब डेसिमल की बात हालांकि भी हम थोड़ी देर बात करेंगे, पहले हम फ्रैक्शन समझते हैं, ठीक है। ये हो गया हाफ, ठीक है। जैसे आपको 3/4 या 3/4 लिखना है तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। आपको लिखना है कि भैया यहाँ पर 3.5 तो ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। या फिर 7/2 का मतलब भी होता है 3.5, ठीक है ना, 7 का आधा 3.5। तो ये जो सारी चीजें हैं ना जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये फ्रैक्शन है, ठीक। तो फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन में ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। जो ये फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है ना, ये दिखती कैसी हैं, इस तरह से दिखती हैं, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। जैसे मैंने अभी हाफ बोला, हाफ का मतलब क्या, 1/2, यानी किसी एक चीज के दो टुकड़े कर दो बराबर बराबर, किसी एक चीज के दो टुकड़े कर दो बराबर बराबर, तो वो आधा आधा हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर टोटल 2 हो तो 2 में से एक क्या होगा, उसका आधा। या फिर अगर टोटल 20 हो तो 20 में से अगर आपके 10 नंबर आए, 10 नंबर आए, तो टोटल के आधे नंबर आए, ठीक है। अगर मान लो टोटल ही एग्जाम 30 नंबर का होता तो 30 में से 50 नंबर लाते तो आपके हाफ मार्क्स आते, मतलब टोटल का हाफ आते, ठीक है ना। तो ये सारी फ्रैक्शन है। इसमें जो ऊपर है वो न्यूमरेटर है और जो नीचे है वो डिनोमिनेटर है। तो अब तो ये पहचान लोगे, हालांकि आपको बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पहचानना आता होगा, ठीक है, कि यहाँ पे न्यूमरेटर हो गया 5, डिनोमिनेटर हो गया 6, ठीक है। ये है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को थोड़ा रिप्रेजेंट करके बताऊं, जैसे अभी मैंने दिखाया आपको हाफ, तो यूं समझो कि आपके पास अगर एक रोटी है और इस एक रोटी के आप 2 बराबर टुकड़े कर दो, तो जो ऊपर वाला टुकड़ा है ये पूरी रोटी का आधा है और नीचे वाला टुकड़ा भी पूरी रोटी का आधा है। तो हुआ क्या है कि पूरी एक रोटी थी, आपने उसके 2 टुकड़े कर दिए, अब हर एक टुकड़ा उसका आधा है, यानी कि 2 में से एक टुकड़ा। तो जब 2 टुकड़े किए, 2 में से जो एक टुकड़ा होगा, ठीक है ना, वही क्या होगा, पूरे का हाफ। इसीलिए 1/2 जो होता है वो क्या होता है, हाफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो कि यही रोटी है और इसके आप 4 टुकड़े करो और इसका चौथा हिस्सा किसी को दो, तो उसको मैथ्स में कितना बोलोगे, उसको मैथ्स में बोलोगे 1/4, चौथा हिस्सा। तो 1/4 कैसे लिखोगे, जितने टुकड़े किए टोटल वो नीचे आता है डिनोमिनेटर की जगह पे, जिस टुकड़े की हम बात कर रहे हैं वो ऊपर लिख दो। कितने टुकड़े दिए हमने उसको, एक टुकड़ा दिया, तो 4 में से एक टुकड़ा, यानी कि 1/4। क्लियर हो गया। तो ये हो गया 1/4, जहां पे न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 4, ठीक। डेसिमल्स की बात अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है, और इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज सीख लो कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, क्योंकि ये चीजें हम बहुत बार, ठीक है ना, ये चीजें भी हम बहुत बार यूज करेंगे। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है
कि भैया न्यूमरेटर जो है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। जैसे 5/6 लिख दिया, मैं लिख देता हूँ। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। जैसे 5/6 हो गया, 7/9 हो गया, ठीक है, 3/7 हो गया। यहाँ पे देखो ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, तो इनको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। पूरा लिख देना प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। इम्प्रॉपर क्या होती हैं, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। जैसे मैंने 6 ऊपर लिख दिया और 5 नीचे लिखा, तो अब क्या होगा, अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे 4/3 लिख दिया, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। 12/5 लिख दिया, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर होती हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ में आ गया। अभी सारी चीजें बताऊंगा, मतलब जो भी चीजें आपको जाननी है, ठीक है ना, या पता होनी चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में देख लेंगे, टेंशन वाले कोई बात नहीं है। प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ में आ गया। अब एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है। जैसे 3 and 1/2 इस तरह से जो आपको नजर आए, ये समझ लो मिक्स फ्रैक्शन है। ये असल में किसका रिप्रेजेंटेशन है, 7/2 का ही। कैसे करोगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, जो आया उसमें ऊपर वाला जोड़ दो, 6 और 1 7, और नीचे फिर वही लिख दो। मतलब जो 7/2 था, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में बदल सकते हैं। कैसे बदलोगे, जैसे अगर 7/2 रहेगा तो 7 को 2 से डिवाइड करो, ऊपर जो भी रहेगा वो यहाँ बीच में आएगा, ठीक है। तो 2 3 जा 6 हुआ, 7 में से 6 गया 1। कैसे लिखते हो आप, जो इसका क्वोशेंट है, जितनी बार टेबल गया वो यहाँ पे लिखो, जो रिमाइंडर बचा वो सबसे ऊपर यहाँ पे, जिससे डिवाइड किया था वो नीचे, ये चीज़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब करना आता होगा, ठीक है, ये सब करना आता होगा। फिर भी एक बार और बता दूं कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको आप इम्प्रॉपर में कैसे बदलोगे, 4 × में 3 करोगे, 4 3 जा 12, और 1 जोड़ दोगे, 12 और 1 13, नीचे 3 आ जाएगा। और अगर ये लिखा हुआ है वापिस से लिखना है तो फिर आपको फिर से वही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 3 4 जा 12, 1 बच गया, तो 4 बार टेबल गया, पहले लिखो, जितना रिमाइंडर है वो ऊपर, जिससे डिवाइड किया वो नीचे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। खैर ये तो बचपन में सीख लिया होगा आपने। फिलहाल अब आगे हम बात करेंगे सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। हालांकि आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये टॉपिक दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पिछली क्लासेस में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा चुके हैं। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत यहाँ पे है, इसलिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे मान लो आपके पास है 3/2 प्लस 5/3, और इन्हें आपको ऐड करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ऐसे क्रॉस वाला है, ठीक है, बट वो भी हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे क्योंकि वो हर जगह काम नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम एलसीएम वाला ही तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना होता है जो भी डिनोमिनेटर है उनका, ठीक है। तो 2 और 3, हालांकि 2 और 3 लगातार आने वाले नेचुरल नंबर है, तो इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन ही होगा, बट आगे हम उस पर नहीं आ रहे, ठीक है। ये सब आपको आता होगा, ठीक है, आप खुद कर लेना। एलसीएम तो निकालना आता है ना यार, नहीं आता कोई बात नहीं, किसी और वीडियो में सिखा दूंगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया, 3 × 2 यानी 6, 3 × 2 यानी कि 6 हुआ, ठीक है। तो हम करते कैसे हैं फ्रैक्शन का एडिशन, कि पहले तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लो और नीचे लिख दो ऐसे। फिर आपको क्या करना होता है, इसका टेबल पढ़ना है कि इसमें कितनी बार जाएगा। 2 का टेबल कितनी बार जाएगा कि 6 आ जाए, 3 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 बार 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 6 मिलेगा। 3 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा है, जितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा उसी को ऊपर गुणा कर दो, जो भी है ऊपर, ठीक है। जैसे ऊपर 3 है तो 3 × 3 कितना होगा, 9, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस होता तो माइनस लगा देते हैं। क्लियर हो गया। जो चीज़ इधर करी वही चीज़ इधर भी करेंगे। अभी मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताऊंगा जो आपके बड़े काम की होगी। जब ये नंबर बड़े हो जाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े नंबर और उनका एलसीएम बहुत बड़ा है, तब हम इसका टेबल इसमें कितनी बार जाएगा कंफ्यूज जाते हैं। हम डिवाइड करके देखते हैं बार बार, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। डिवाइड करे बिना भी वो पता लग जाएगा। कैसे, अभी बताऊंगा, पहले तरीका सीख लो। देखो अब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, कितनी बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, 2 बार। 3 2 जा 6, 2 बार टेबल पढ़ रहे हो, 3 2 जा 6 मिल रहा है।
तो इसी 2 को ऊपर जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 10। ठीक है, 10 और 9 19 हो गया, डिवाइड बाई 6 हो गया। ठीक है, अच्छा जब ये नंबर बहुत बड़े बड़े होंगे, जब ये नंबर बहुत बड़े बड़े होंगे, ठीक है, और इसका टेबल, ठीक है, देखने में दिक्कत हो, तो मैंने क्या बोला, हमें डिवाइड करके देखना पड़ता है, जो कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर आपको डिवाइड नहीं करना तो आप एक सिंपल सा ट्रिक अपना सकते हो कि यहाँ पर जो आपने एलसीएम निकालने के लिए टुकड़े किए हैं, जिसका टेबल देखना है, जैसे मुझे 2 का टेबल देखना है 6 में, ठीक है ना, किसका टेबल देखना है, 2 का, तो यहाँ से बस 2 हटा दो। अगर एक ही चीज बचती तो ठीक है, एक से ज्यादा बचती तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो एक ही चीज बचती है 3, यानी पक्की बात है 2 का टेबल इसमें 3 बार जाएगा, इसी 3 को ऊपर वाले से गुणा कर दो, 3 3 जा 9 आ गया। ठीक है, यही चीज देखो, यही चीज यहाँ पर भी है। इस 3 का टेबल देखना था मुझे, अगर मान लो ये बहुत बड़ा नंबर होता तो मुझे टेबल तो नहीं आता, तब मैं डिवाइड करता उसको, इसको उससे। तो इससे अच्छा क्या है कि यहाँ से ये चीज हटा दो, 3 है ना, 3 हटा दो, क्या हो जाएगा 2, यानी 3 का टेबल 2 बार जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये बड़े नंबर में आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अच्छा चाहो तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो, ये हो गया। अच्छा अगर यहीं पे सब्ट्रैक्शन होता कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर सब्ट्रैक्शन होता ना तो बस ये चेंज आता कि यहाँ माइनस लगा होता। ठीक है, और जब वहां माइनस लगता तो 9 में से 10 घटा रहे यानी -1/6 आता, बस इतना अंतर आ जाता। सब्ट्रैक्शन का भी तरीका सेम ही रहता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा, मान लो 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, प्लस 3/9। ठीक है, अब फिर से अगर मैं इनका एलसीएम लूं, डिनोमिनेटर में जो भी है उसका 2 3 और 9, ठीक है, तो यहाँ से 2 1 जा 3 फिर 9। हालांकि 3 और 9 में से मैं सिर्फ बड़ा वाला लिखूं 9 तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आ रहा है तो सिर्फ आप बड़ा वाला नंबर लिखोगे ना, रिजल्ट सेम मिलेगा। बट फिर भी वो सब ट्रिक मैं कभी और बताऊंगा, पहले यहाँ पे देखो, फिर 3 से, फिर 3 से, ये तो आपको आता है। एलसीएम कितना हो गया सर इसका, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, एलसीएम कितना हुआ 18। ठीक है, अब आपके पास क्या तरीका है कि भाई आप इसमें इसका टेबल पढ़ोगे कितनी बार जाएगा, 2 9 जा 18 होता है, 9 बार गया, या फिर यहाँ से आप 2 हटा दो, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे पिछली बार तो एक ही चीज बच रही थी, इस बार 2 चीजें बच रही ना, तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा 9। ठीक, तो यहाँ से क्या 9 बार टेबल गया, ये जो 9 बार टेबल गया ना, इसी 9 को ऊपर जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9। क्लियर हो गई ये बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे अगर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस हो तो माइनस लगाते। अब 3 का टेबल 18 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। यहाँ से भी देख लो, चाहे इसको हटा दो तो 3 2 जा 6 बचता है, तो 6 बार गया, 6 को ऊपर जो भी है 1, 6 1 जा 6 हुआ। फिर 9 का टेबल इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, 9 2 जा 18, 2 बार गया, 2 को ऊपर जो भी है, 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ से 9 हटा दो, 9 डायरेक्ट यहाँ नहीं दिख रहा, तो भैया इन दोनों को मिला के 9 बन रहा है कि नहीं, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई होता है इन दोनों का, ऐड मत करने लग जाना। 3 3 जा 9 बन रहा है, हटा दो, क्या बच गया 2। ठीक, तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो, जब भी ये नंबर बहुत बड़ा होगा और इनका टेबल इसमें हम डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे, यहाँ से हटा के कर लेना, तब ये तरीका हटाने वाला काफ़ी काम आता है जब ये बड़े बड़े नंबर हो। ठीक है, करना आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। चलो अब यहाँ से इनको जोड़ लो, 6 6 12, 12 में 9 जोड़ोगे 21, बटे में कितना 18। चाहो तो इनको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का तरीका सेम होगा, बस सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ माइनस लगा होगा और क्या। ठीक है, चलो अब मेन चीज सीखते हैं जो हमें क्लास 7th में सीखनी है, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बहुत आसान है फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो 2/3 लिखा है, मल्टीप्लाई करना है इसको 4/7 से। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई में, कि देखना होता है कि क्या ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है क्या, मतलब किसी एक ही के टेबल में दोनों आ रहे हैं। अगर कट रहा है तो पहले मिनिमाइज कर लेना, याद रखना ऊपर का नीचे से काटना है, ऐसा नहीं कि दोनों नीचे वाले हैं दोनों ऊपर वाले और काट दो, नहीं। जब भी आप काटोगे एक ऊपर का होना चाहिए एक नीचे का, चाहे ये दोनों हो चाहे ये दोनों हो, चाहे ये दोनों हो ऊपर नीचे वाले, चाहे एक ऊपर का एक नीचे का ये हो। लेकिन यहाँ पे तो अभी नहीं कट रहा। देखो
जब आपने ये देख लिया कि नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ऊपर की ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे की नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा कर दो 2 × 4 और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से गुणा कर दो यानी 3 × 7। कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 3 7 जा 21। चाहो तो डायरेक्ट भी कर दो, 2 4 जा, आप ये स्टेप चाहो तो गैप भी कर दो। ठीक है, 2 4 जा 8, 3 7 जा 21। बस ये करना होता है। अच्छा, अगर कट रहा होगा तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिख दिया 5 / 15 × 6 / 7। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कट रहा है, तो पहले काट लो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इन दोनों को भी देखो तो कट रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 16। बस काटने के लिए ध्यान रखना, एक नीचे का होना चाहिए, एक ऊपर का होना चाहिए, और किसी एक ही टेबल से काटेंगे। जैसे मैंने 5 और 15 को 5 से ही काटा था, 3 और 6 को 3 के टेबल से ही काटा था। ठीक है, अब जो बचा वो लिखो। यहाँ पे 1 बचा हुआ है, नीचे भी कट के 1 बचा हुआ है, यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ 7 बचा हुआ है। तो 1 × में 2 2 हो गया, 1 × में 7 7 हो गया, ये आ गया। ठीक है, कुछ और एक्सरसाइज लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 1/2 इंटू करना है 1/7 से, तो हमने क्या किया, 1 को 1 से गुणा कर दिया, 2 को 7 से गुणा कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 हुआ और 2 7 जा 14 हो गया। इस तरह से यहाँ पे 1 × 1 हो जाएगा, 5 × 7 हो जाएगा। कितना रिजल्ट आएगा, 1 1 जा 1 और 5 7 जा 35। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हो यार। ठीक है ना, आप कर लेना इनको तो। ठीक है, ये तो आसान है, हो जाएंगे। आगे देखो, यहाँ पे आता है ऑफ फ्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में एक टर्म आती है ऑफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/2 ऑफ 10। हिंदी में इसको बोला जाता है का 1/2। ठीक है, 10 का 1/2, उल्टा होगा थोड़ा, वहाँ पे हिंदी में लिखें तो 10 का 1/2, लेकिन अभी आप इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो 1/2 ऑफ 10। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब भी है मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। हालांकि जब बोर्ड मास पढ़ते हो तो प्रायोरिटी अलग होती है ऑफ की। ठीक है ना, बट करते यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आप 1 मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 10 जा 10 हुआ, 2 1 जा 2 हुआ। चाहे तो आप ऐसे करो या फिर आप काट भी सकते हो, लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, नीचे वाले से ऊपर वाला पहले काट लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब क्या बच रहा है, ऊपर 5 और 1 है तो 5 1 जा 5 हो गया, नीचे 1 बचा है सिर्फ 5/1। आप चाहो तो 1 ना लिखो, सीधा 5 लिखो। डिवाइड बाई 1 नहीं भी लिखोगे तब भी वो अंडरस्टूड है कि वो कोई फर्क नहीं डालेगा, वैसा ही रहेगा नंबर। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से देखो अगला है 1/4 ऑफ 16। आप चाहो तो पहले काट लो या फिर आप चाहो तो पहले से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 16 1 जा 16 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 जा 16, 4/1 यानी 4 ही होता है। ठीक है, ऐसे आप अगला भी कर सकते हो। ये क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन तो आपने सीख लिया सर, डिवीजन में क्या करोगे आप, देखो जैसे पहला है 3/5, इसको डिवाइड करना है 1/2 से। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं सर, कि जो ये डिवाइड वाला सिंबल है इसको उलट देते हैं। डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, इसको उलट के हमने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब अगर इसको उल्टा है तो इसके बाद में जो फ्रैक्शन है, बाद वाली, पहले वाली नहीं, इसके राइट साइड वाले, इसको भी उलटना पड़ेगा। 1/2 का लिख दोगे 2/1, यानी कि 2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया। अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला सवाल बन गया, जो इसका रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट था। मतलब डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन का जब भी डिवाइड करा जाता है। अब कर लो यार, अब मल्टीप्लाई तो पता है ना, 3 × 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 5 × 1 करेंगे 5 हो जाएगा। चाहो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 डिवाइड बाई 5 है तो 5 1 जा 5, कितना बच गया 1। क्या हो जाएगा, ये कितनी बार टेबल गया, 1 बार। रिमाइंडर कितना बचा, 1। किससे डिवाइड किया था सर, 5 से। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही देखो ये वाला है दूसरा, 1/2 डिवाइड बाई 3/5। हम क्या करेंगे, 1/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको उलट देंगे
5/3 हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, कुछ कट तो नहीं रहा, 5 1 जा 5 लिख दिया, 3 2 जा 6 लिख दिया, समझ में आ गया। ऐसे ही है देखो, अगर मिक्स फ्रैक्शन है सर तब क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में बदल लो, बदलने का तरीका बताया हुआ, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 में ये 1 जोड़ दो, 4 और 1 5, डिवाइड में वही रहेगा जो था, चलो ठीक है, डिवाइड को किस में बदल दो, मल्टीप्लाई में, जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला ये उलट जाएगा, 5 ऊपर 3 नीचे, अब कुछ कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, 5 इंटू 5 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेना, ऐसे ही अगला भी कर लेना यार। आगे चलते हैं, देखो अब अगला, जैसे मान लो कोई एक होल नंबर हो 7 और उसको किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो, कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल वैसे ही होगा, 7 इंटू, इसको उल्टोगे 5/7, कट रहा होगा ऊपर नीचे तो काट लेना, ठीक है, तो 5 इंटू 1 5 हो गया, नीचे 1 है, लिखो मत लिखो, ठीक, ऐसे ही ये भी हो जाएंगे सारे, ठीक है। जैसे दूसरा भी करके दिखा दूँ, 6 डिवाइड बाई 4/7 था, तो जगह 6 इंटू, उलट जाएगा, कट रहा है तो काट लेना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 इंटू 7 21, नीचे क्या बचा है 2, क्लियर हो गया, कर लोगे। ऐसे ही अगर बाद में मिक्स फ्रैक्शन हो तब क्या करोगे, जैसे होल नंबर है 6, डिवाइड बाई है 5 एंड 1/3, कोई बात नहीं, पहले डिवाइड ही रहने दो, पहले इधर वाली को इम्प्रॉपर में बदलो, फिर आगे देखना, 3 5 जा 15, 15 में 1 जोड़ दिया 16/3, अब तो पहले ऐसा सवाल बन गया है, अब इसको मल्टीप्लाई बदल लिया, 3 ऊपर गया 16 नीचे गया, 2 से कट रहा है काट लो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 3 इंटू 3 9 होता है, नीचे क्या बचा हुआ 8, क्लियर हो गया। ऐसे अगला कर लेना यार, ठीक है। तो देखो डेसिमल्स में पहले समझो डेसिमल्स होते क्या हैं, ठीक है। जैसे जब किसी डेसिमल का मतलब होता है कि जब हम 10th पार्ट दिखाते हैं, ठीक है, जैसे 2 डिवाइड बाई 10 है तो इसको मैं डेसिमल में लिखूंगा 0.2, ठीक है। 3 है, इसके 10 टुकड़े करने हैं, 3/10, तो मैं इसको लिखूंगा 0.3, इससे पहले चाहो तो आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। 6 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो इसमें लिखूंगा 0.6, ठीक है। तो डेसिमल बेसिकली क्या कर रहा है, अगर इसको आप उल्टा रिवर्स प्रोसेस करोगे तो उसका तरीका होता है डेसिमल की जस्ट नीचे 1 लिख दो, उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लिख दो, 2/10 वापस से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको हटाएं तो 1 लिखें, 1 डिजिट है तो 3/10 मिल जाएगा, ठीक। इस तरह से इसको हटाओ 1 लिखो, 6/10 मिल जाएगा, ठीक। अब जैसे अगर मान लो 3 है या 31 है, इसके मैं 100 टुकड़े करता हूँ तो डेसिमल में इसको क्या लिखूंगा 0.31, ठीक है, मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। वापस करोगे इसको हटाओगे तो 1 2 है तो 2 0, 31/100 मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक डिजिट के बाद आपको डिवाइड बाई 10 10 मिलता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर देखो 0.312 है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इतना लिखता तो इसका मतलब था 3 डिवाइड बाई 10, अगर मैं 31 लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा 31 डिवाइड बाई 100, अगर मैं 2 लिख दूंगा तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 2 3 0 आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है डेसिमल का, लेकिन उससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीख लो कि भाई हम प्लस माइनस कैसे करते हैं डेसिमल वाले नंबर्स का, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई पे आएंगे, जैसे अगर मान लो आपको 2 पॉइंट या वो 12.102 ऐड करना था 6.9, ठीक है ना, इसमें तो कैसे करोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखेंगे 12.102 और प्लस करने लग जाएंगे और यहाँ लिख देंगे 6.9, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो पॉइंट वाला एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ये जो दोनों डेसिमल्स हैं ये एक दूसरे के ठीक नीचे आएंगे, मतलब ये डेसिमल आपने जहाँ लिखा ये वाला डेसिमल इसके जस्ट नीचे लिखोगे, फिर आप देखोगे डेसिमल के जस्ट राइट में 9 है तो डेसिमल के जस्ट राइट में 9 होगा, ऐसा मत कर देना कि यहाँ 9 लिख दो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल के एक डिजिट बाद 9 है, मतलब डेसिमल के बाद का पहला डिजिट 9 है तो डेसिमल के बाद का पहला डिजिट 9 होगा, डेसिमल के बाद पहला डिजिट 6 है तो 6 जो आएगा वो इस 2 के नीचे आएगा, यानी कि डेसिमल के जस्ट पहले इसके नीचे आएगा।
अब इनको आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना होता तो आप ऐसे ही सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, जहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ जीरो लगा सकते हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 0 9 और 1 10 का जीरो कैरी गया 1, 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इस तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप करते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे किसी ने लिखा 0.001, ठीक है, और इसको प्लस करना था 12 में, इसको किसमें प्लस करना था 12 में। कैसे करोगे भाई? 12 के पास तो पॉइंट दिख ही नहीं रहा। तो जिसके पास पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में मान लो कि एंड में यहाँ पॉइंट लगा सकते हो और उसके बाद जीरो लगा सकते हो। ठीक है, और ये वाला पॉइंट अब इसके नीचे आएगा 0 0 1 0 0 1, पॉइंट के जस्ट पहले जीरो है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ जीरो लगा दो। ठीक है, तो 1 0 0 2 ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें एडिशन में भी बहुत सारे बच्चे या सब्ट्रैक्शन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो वो देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है इसकी। ठीक है, जैसे यहाँ पर है पहला 2.7 इंटू 4, तो बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करो जैसे आप करते हो। मान लो कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं होता, यह 2.7 की जगह 27 मान के चलो थोड़ी देर के लिए, तब आप कैसे करते इसको मल्टीप्लाई? 4 7 जा 21, सॉरी 4 7 जा 28, कैरी गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब आपको क्या करना होता है बस कि एक के बाद पॉइंट है, देखो इधर से देखना होता है, राइट से एक डिजिट ये छोड़ के पॉइंट लगा है, तो इधर से एक डिजिट ये छोड़ना पड़ेगा और फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये आएगा रिजल्ट इसका। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसके दूसरे हिस्से की, 1.8 इंटू कितना है 1.2 है, तो इसको भी आप वैसे ही मल्टीप्लाई करो सर। मान लो पॉइंट नहीं है तो 2 8 जा 16, कैरी गया 1, 2 1 जा 2 और 1 3, फिर 1 8 जा 1 1 जा 6 1 2। बस आपको देखना ये कि इधर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, इधर भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, एक डिजिट इधर एक डिजिट इधर, टोटल 2 डिजिट हो गए। तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो, यानी हो जाएगा 2.16। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं 2.16, वो गलत होता है। पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो एक एक करके पढ़े जाते हैं, मतलब इसको आप 2.16 नहीं पढ़ोगे, 2.16 पढ़ोगे सर। उसका रीज़न क्या है समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जैसे देखो, अगर पॉइंट नहीं होगा तो इसको आप 16 पढ़ो या फिर इसको आप 16 पढ़ो, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर पॉइंट हुआ सर तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। अब आप इसको भी 16 और इसको भी 16 बोलोगे, गड़बड़ हो जाएगी बात। इसीलिए पॉइंट के बाद एक एक डिजिट पढ़ा जाता है। इसको हम पढ़ेंगे 0.16, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ जीरो लगा सकते हो 0.16, ठीक है, पॉइंट के पहले जीरो लगा दो। इसको हम पढ़ेंगे 0.016। तो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट करके पढ़ा जाता है, यही रीज़न है। ठीक, अच्छा, जब भी हमें मल्टीप्लाई करना हो डेसिमल वाले नंबर को 10 से 100 से या 1000 से, तो जितने जीरो आ रहे हैं इसमें उतना डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा, इतना याद रखना। मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में शिफ्ट होगा, मतलब सीधे हाथ की तरफ, ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो डेसिमल उल्टे हाथ की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर है 0.3 इंटू 10। डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई में मुझे क्या करना है सर, जब भी मल्टीप्लाई होगा आप याद रखना डेसिमल इधर शिफ्ट होगा। कितने डिजिट, जितने जीरो है 1 के बाद, 1 के बाद, अगर 2 होता तो कहानी बदल जाती। 1 के बाद जितने जीरो 1, तो एक डिजिट कूद जाएगा ये, यानी कि हो जाएगा 3 और पॉइंट आ जाएगा बाद में, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। अब पॉइंट के बाद तो कुछ नहीं है तो जीरो समझ सकते हो, यानी हो जाएगा 3.0। पॉइंट के बाद जीरो हो तो पॉइंट हटा सकते हो, आप 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम रिजल्ट कैसे मिल सकता है आपको, देखो 0.3 इंटू 10 था, ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है कि भाई ये पॉइंट हटाया तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, जितने डिजिट है उतने जीरो लिख सकते हैं। 10 से 10 कट गया सर, पॉइंट हट चुका है, पॉइंट को हटाने के बदले में ही नीचे ये लगाया था, मतलब सिर्फ क्या बचा हुआ है 3। देखो दोनों रिजल्ट सेम आए। ठीक है, आप चाहे जैसे कर लो। ठीक, डिवाइड में इसका उल्टा होता है, डिवाइड में इस तरफ आता हो। खैर एक और ये दोनों करके फिर डिवाइड में चलते हैं। 1.2 इंटू 100 है सर, तो मैं क्या करूँगा 1, देखो पॉइंट इधर है, कितने जीरो लगे यहाँ पर, 2 जीरो, तो मतलब राइट की तरफ, यानी इस तरफ जाएगा पॉइंट, इस तरफ जाएगा और 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो इस तरफ गया, एक डिजिट तो मिल गया सर 2,
दूसरा इसे मिल ही नहीं रहा है ना, लेकिन लगाना तो 2 के बाद है, तो दूसरा अपने आप से 0 लगाओगे, फिर पॉइंट लगाओगे, ठीक है। और कुछ नहीं है तो फिर से 0 लगा दो, ज़रूरत भी नहीं है वैसे, जब कुछ ना हो तो वहीं छोड़ दो, ठीक है। और इसको मैं उसी तरीके से करूँ तब भी देखो सेम रिजल्ट आएगा। इसको हटाया तो नीचे 1 लगाया और इसके बदले 1 0, 10 10 जा 100, तो यहाँ बचा हुआ है 1 और 2 यानी 12, पॉइंट हट चुका है, और यहाँ बचा हुआ है 10, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 120, सेम रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाला देखो 56.3 इंटू 1000 है सर, तो यहाँ पर जो 563 था देखो पॉइंट यहाँ था, अब क्योंकि 3 0 है तो 3 डिजिट कूदेगा, 1 2 तीसरा फिर यहाँ लगेगा, जबकि यहाँ तो कोई डिजिट ही नहीं है तो 2 0 लगाने पड़ेंगे, तभी तो 1 2 3 होगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जब पॉइंट यहाँ आया तो आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 0 समझ सकते हो, यानी कि हो जाएगा 56300 यहाँ तक, पॉइंट के बाद 0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। देखो डिवाइड में यही, मैं पहले इसको छोड़ के डिवाइड वाला ही बता दूं, डिवाइड में यही चीज़ उल्टी होती है, मतलब 235.4 डिवाइड बाई 10 है सर, तो जब 10 से डिवाइड करोगे तो 1 डिजिट पीछे आ जाएगा, यानी पॉइंट कूद के यहाँ आ जाएगा, यानी हो जाएगा 23.5। इसी तरह से यहाँ पर देखो 234 डिवाइड बाई 235.4 डिवाइड बाई 100 है सर, 100 से डिवाइड होगा तो 2 0 है तो 2 डिजिट कूद जाएगा, ये 1 2 डिजिट कूद जाएगा, यानी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अगर 1000 होता तो ये 3 डिजिट कूद जाता है, यानी कि 1 2 3 डिजिट कूदने के बाद यहाँ आएगा, यानी कि 0.2354, पहले चाहो तो 0 लगा दो, ठीक है। अच्छा क्या होगा डिजिट कम हो, जैसे 3 है, अब 1000 से डिवाइड करना पड़ गया, अब क्या करोगे भाई, डिवाइड ही तो कर रहे हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक, डिवाइड ही तो कर रहे हो, तो 3 डिजिट पीछे आएगा डेसिमल, डेसिमल कहीं दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, जब कहीं नहीं दिख रहा होता तो एंड में मान के चलते हैं, अब 3 डिजिट पीछे आएगा, तो यहाँ पे तो 3 डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 डिजिट आपको खुद से लगाने पड़ेंगे 0, यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3, इस तरह से। क्लियर हो गई बात, चलो। अच्छा अब एक और चीज़ देख लो यार, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर, जैसे यहाँ पर है 35.7 डिवाइड बाई 3, तो हम सिंपली इसको ऐसे ही डिवाइड करते हैं, देखो 3 से डिवाइड करना है, बस करना क्या होता है, जब तक पॉइंट के बाद वाला नंबर ना उठाओ तब तक पॉइंट नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रखना होता है, बाकी हम सिंपली डिवाइड करते हैं, ऐसे करते हैं 3 1 जा 3, कैरी कुछ नहीं बचा, मतलब कुछ नहीं बचा, 0 आ गया, 5 उतारा, जब आप 5 उतार रहे हो 5 तक डेसिमल नहीं आया, डेसिमल तो बाद में आएगा ना, तो मतलब अभी तक डेसिमल नहीं लगाना है, 5 आ गया, फिर से 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2 आ गया, अब आपको 7 उतारना पड़ेगा जो कि पॉइंट के बाद की डिजिट है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर 3 9 जा 27 0 आ गया, ठीक है, तो कितना 11.9, तो यहाँ पे हो जाएगा 11.9। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे कि इसका अगला पार्ट देख लो यार, 25.5 डिवाइड बाई 3 है, तो हम क्या करेंगे 25.5 3 से डिवाइड करना है, 3 8 जा 24, अभी तक हमने सिर्फ इतना लिया है, पॉइंट नहीं आया तो पॉइंट नहीं लगेगा सर, ठीक है, 1 बच गया, लेकिन अब जब आप 5 उतारोगे, 5 पॉइंट के बाद की डिजिट है तो यहाँ पॉइंट लगाओगे पहले, फिर 3 5 जा 15, कितना आया रिजल्ट 8.5, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया। क्या होगा अगर दोनों के पास डेसिमल हो ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे 7.75 है डिवाइड बाई 0.25 है, तो देखो अगर बराबर बराबर डिजिट पे है, मतलब इधर से भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, नीचे भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, तो डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं आता, डेसिमल को हटा सकते हो अगर बराबर बराबर है तो मतलब इसको सीधा 775 डिवाइड बाई 25 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर बराबर ना होता तब हम क्या करते, देखो अगर बराबर नहीं होगा तो एक और तरीका है जो कि इसमें भी लग जाएगा, क्या करो आप नीचे वाले का डेसिमल हटाओ और ऊपर 1 लिखो, जितने डिजिट हैं उतने 0, ऊपर वाला हटाओ नीचे 1 लिखो, जितने डिजिट बाद में है उतने 0, इन दोनों को काट लो, यहाँ पे डेसिमल हट चुका है, क्या बचा 775 डिवाइड बाई 25, इसको बस 25 से डिवाइड कर लेना, हो जाएगा। समझ में आ गई बात।
अच्छा, अगर अलग अलग होंगे जैसे कि मैंने अभी कहा, जैसे 42 42.8 और 0.02, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे वही तरीका काम आएगा कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, पॉइंट हटाया नीचे से तो ऊपर 1 लगेगा, 2 0, ये हटाया 1 लगेगा, इसके बाद 1 डिजिट है 1 0, तो यहाँ बचा हुआ है 428 डिवाइड बाई 2, है ना, ये पॉइंट हट चुका है, 002 का मतलब 2 होता है, इन 2 यहाँ से कट के बचा है 10, इसको डिवाइड करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। ये इस चैप्टर का बेसिक था। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो को अगर कुछ रह गया तो एक आध बार और देख लेना। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए उसके नोट्स बना लेना। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। थैंक यू।